आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सैलरी स्लिप बहुत हटके है। अभी तक हमने बैंक की सैलरी स्लिप्स देखी है, आरबीआई की देखी, सेबी की देखी, लेकिन आज की जो सैलरी स्लिप है वो है एलआईसी की। ये हमारे चैनल पे सबसे पहला वीडियो है जिसके अंदर हम एलआईसी की एक सैलरी स्लिप आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये सैलरी स्लिप एलआईसी असिस्टेंट की है। इस असिस्टेंट की जिसकी सैलरी स्लिप मैं लेके आया हूँ, इसने ज्वाइन किया था एलआईसी, क्योंकि अब बैंक बोलने की बार बार आदत पड़ गई है, तो इसने एलआईसी ज्वाइन किया था फरवरी 2020 में और जून 2022 की इसकी सैलरी स्लिप है। यानी एलआईसी असिस्टेंट की आफ्टर 2 ईयर कितनी सैलरी होती है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एलआईसी की काफ़ी सारी सैलरी स्लिप्स है, तो अगर आप चाहते हो कि आगे हम और वीडियो बनाएं एलआईसी के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो जितने ज़्यादा इस पर व्यू होंगे तो हम फिर आगे सोचेंगे कि हमें एलआईसी का वीडियो बनाना है या नहीं, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आते तो फिर हमको अंदर से मोटिवेशन भी नहीं मिलता और हमको चैनल के अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप का वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें इस वीडियो को लाइक करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की। तो चलिए दोस्तों, इस एलआईसी के पहले वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है आज की सैलरी स्लिप में, क्योंकि अभी तक हम यूज्ड टू हो गए थे बैंक के वही अलाउंसेस, वही टर्म्स एंड कंडीशंस देख के। इसके अंदर थोड़ा नयापन है। तो चलिए अपन सबसे पहले एलआईसी की अर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर 2 ईयर एक असिस्टेंट को कितने मिलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी बेसिक पे पे। तो जो इसकी बेसिक पे है आफ्टर 2 ईयर वो है 29,530 रुपये, यानी 29,530 रुपीज़ इसकी बेसिक पे है। फिर इनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, कैडर स्पेशल अलाउंस करके इनकी सैलरी स्लिप में लिखा रहता है। ये होता है 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ कैडर स्पेशल अलाउंस के इनको मिलते हैं। उसके बाद एक इनका टैग एग्जाम अलाउंस करके है, यानी जैसे बैंक के अंदर समय समय पे जेआईबी होता है, सीआईबी होता है, ऐसे इनके भी कुछ एक एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होते रहते हैं। तो अगर आप वो पास करते हो तो उसका भी आपको अलाउंस मिलता है। जैसे बैंक में इंक्रीमेंट मिलता है जेआईबी का, तो एलआईसी के अंदर असिस्टेंट में इनको अलाउंस मिलता है। तो ये अलाउंस इसके अंदर सैलरी स्लिप में है 555 रुपये का, यानी 555 रुपीज़ का एग्जाम अलाउंस है। इसके बाद डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो है 12,115.30 रुपये, यानी 12,115.30 रुपीज़ डियरनेस अलाउंस है। फिर हाउस रेंट अलाउंस एचआरए है, ये है 2,105.95 रुपये, यानी 2,105.95 रुपीज़ इनका एचआरए है। फिर इनको एक मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है इसका 680 रुपये है, यानी 680 रुपीज़ इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। फिर एक टेम्प्रेरी कैश अलाउंस मिलता है इनको। तो ये जो कैश अलाउंस है मैं आपको समझा दूं कि अगर एलआईसी असिस्टेंट अगर कैश काउंटर पे बैठता है तो इसको ये अलाउंस मिलेगा, और ये कुछ शायद पर डे वाइज होता है, तो इसके अंदर 100 रुपये इनको मिला है कैश अलाउंस, जो सैलरी स्लिप अपने पास है। फिर एक एसआर अकाउंट डेबिट करके इस सैलरी स्लिप में उसके 0.37 पैसा है, तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूँ इसके अंदर। तो ग्रॉस अर्निंग जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल ग्रॉस अर्निंग इनकी आ रही है 47,086.62 रुपये, यानी 47,086 रुपीज़ 0.62 इनका ग्रॉस अर्निंग आ रहा है। फिर हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। डिडक्शन में सबसे पहले एनपीएस 4,145 रुपये, यानी 4,145 रुपीज़ इनके एनपीएस के कटते हैं। फिर मेडिक्लेम है एक इसके अंदर, ये 163.62 रुपये का है, यानी 163.62 रुपीज़ का मेडिक्लेम है। फिर एक न्यू जीआई स्कीम करके इनका डिडक्शन कटा है 97, यानी 97 रुपये का न्यू जीआई स्कीम इनका डिडक्शन में कटा है। फिर एक GTIS 97 रिस्क प्रीमियम के इनके कटे हैं 196 रुपये। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का प्रोफेशनल टैक्स है। फिर एक ऑप्शनल मेडिक्लेम है, ये 233 रुपये का, यानी 233 रुपीज़ का। और फिर एक GIS प्रीमियम के इनके कटे हैं 2,620 रुपये। तो एक चीज़ मैं आप बता दूं, क्योंकि एलआईसी की स्लिप है तो उनको जाहिर सी बात है कि जो वो एलआईसी की पॉलिसीज़ वगैरह वहाँ पे ज़्यादा उनको सस्ती रेट पे और वैसे मिल जाती है, तो जितनी ज़्यादा आप वहाँ लोगे उतना ज़्यादा डिडक्शन में आपको कटेंगे। तो इसलिए इनमें थोड़े आपको डिडक्शन अलग तरीके से देखने को मिले, जो कि एक बैंक में देखने को मिलते हैं। तो ग्रॉस डिडक्शन इनका होता है 7,704.62 रुपये का। अब देखना, इसमें फ़र्क देखना होता क्या है कि जो IBPS क्लर्क का अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है ग्रॉस सैलरी एलआईसी असिस्टेंट की ज़्यादा है, लेकिन एलआईसी दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा फेवर की देता है कि उनमें से कुछ एक डिडक्शन आपके प्रीमियम में कट जाते हैं, इसलिए डिडक्शन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस डिडक्शन इनका है 7,704.62 रुपये, यानी 7,704.62 रुपीज़ का इनका डिडक्शन वाला पार्ट है। अब अपन इनकी नेट पे निकालते हैं। तो नेट पे अपन कैसे निकालते हैं,
क्या हम डिडक्शन को माइनस करेंगे ग्रॉस अर्निंग में से, तो ग्रॉस अर्निंग इनकी थी 47086.62 रुपीज़। अब इसमें से अपन माइनस करते हैं 7704.62 रुपीज़ जो इनका डिडक्शन था, तो नेट पे इनकी बनती है 39,382 रुपये, यानी 39,382 LIC असिस्टेंट की आफ्टर 2 ईयर इतनी नेट पे होती है। इसके अलावा इनको कुछ एक अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अलाउंसेस जो हैं वो सबसे पहले अपन चलते हैं इनके मंथली अलाउंस पे, तो इनको न्यूज़पेपर के मिलते हैं, तो न्यूज़पेपर के लगभग 225 रुपये इनको मिलते हैं। इसको हम जब ईयरली कैलकुलेट करेंगे इंटू 12 करके तो ये होते हैं 2700 रुपये, 2700 एनुअली इनको न्यूज़पेपर के मिलते हैं। फिर क्वार्टरली के अंदर इनको मोबाइल रिचार्ज मिलता है 750 रुपये का, तो इसको जब हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये 3000 रुपये के इनको मोबाइल अलाउंस मिलते हैं। इसके बाद ईयरली अलाउंस मिलता है इनको एक मेडिकल का, वो होता है 9,800 रुपये का, यानी 9,800 रुपीज़ का इनको ईयरली अलाउंस मिलता है, यानी साल में एक बार ये इसको क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल अलाउंस इनके जो होते हैं ये होते हैं 15,500 रुपये, यानी 15,500 रुपीज़ इनको टोटल अलाउंसेस के मिलते हैं। अब हम आते हैं इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करने में। तो एनुअल CTC के लिए इनकी नेट पे कितनी थी 39,382, 39,382। इसको हम इंटू करते हैं 12 से, तो ये होता है 4,72,584 रुपये, यानी 4,72,584 इनकी नेट पे होती है एनुअली। फिर इसमें हम NPS जो एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल होगा 9932, यानी 9,932.68 इंटू 12, ये होता है 1,19,192.16 रुपये, यानी 1,19,192.16 रुपीज़ इनको NPS के CTC में ऐड होते हैं। फिर अलाउंसेस जो हमने इनका मेडिकल, पेट्रोल और मोबाइल वगैरह के पेट्रोल नहीं, न्यूज़पेपर के, फिर वही बात, क्योंकि बैंक के अंदर बार बार हर चीज़ में अलाउंसेस में क्लर्क को भी पेट्रोल मिलता है, तो वो मेरी आदत पड़ गई है। इनको जो 3 अलाउंस अपन ने कैलकुलेट किए हैं, न्यूज़पेपर, मोबाइल रिचार्ज और मेडिकल के, तो ये जब अलाउंसेस अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं 15,500 रुपये, यानी 15,500 रुपीज़ इनको अलाउंसेस के मिल जाते हैं। अब हम इनकी टोटल CTC निकालते हैं। तो टोटल CTC निकालने के लिए जो अपन ने इनकी नेट पे निकाली, फिर जो NPS निकाला और फिर जो अलाउंसेस एनुअली कैलकुलेट किए, इन तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो टोटल CTC इनकी होती है 6,07,276.16 रुपीज़, यानी 6,07,276.16 रुपये इनकी एनुअल CTC, यानी अप्रॉक्स 6 लाख रुपए एक LIC असिस्टेंट को 2 साल बाद मिलने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये दिखने में आपको 6 लाख रुपए दिख रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या ऐसा LIC के अंदर होता है जो बैंक में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अंदर आपको 5 डे वीक मिलेगा। दूसरी चीज़, इनकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है एम्प्लॉयज़ के। 90% LIC असिस्टेंट को यही चांस होता है कि उसको होम टाउन पोस्टिंग मिल जाती है। इसके अलावा इनको पर्क्स भी मिलते हैं थोड़े बहुत, जैसे इनको जो लोन्स वगैरह मिलते हैं वो कम रेट पे मिल जाते हैं, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, ये सब फैसिलिटी भी LIC पे मिलती है। इनको जो प्रीमियम वगैरह जो चार्ज होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे, उनको भी इनके काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी सारे LIC के अंदर। दूसरी चीज़, इन पे वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग जितनी एक बैंकिंग सेक्टर में होती उतनी इनके पास नहीं होती है, क्योंकि LIC एक तरह से मोनोपोली बॉडी है, तो उसके अंदर इतना कॉम्पिटिटर नहीं होता है जितना एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इतने सारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होता है। लेकिन LIC में ऐसा देखने में नहीं आता है, वहाँ आपकी लाइफ काफ़ी रिलैक्स होती है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सेक्टर। तो अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आए। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो अपनी तैयारी पूरी दम लगा के करें, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो लगभग बैंकिंग जैसा ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन लेवल थोड़ा सा उसका हाई होता है और कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि केवल उसके अंदर LIC पोस्ट निकालता है, बैंक की तरह नहीं है कि 10-12 बैंक मिलके पोस्ट निकाल रही है, तो पोस्टें भी थोड़ी कम होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर LIC के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।